आपकी ग्रोथ भी मिलेगी, पत्ती का चौड़ाई भी बढ़ जाएगी भाइयों, और कलर भी आएगा आपके गन्ने पे, बड़ा हरा भरा कलर हो जाएगा खेत का भाइयों। और ग्रोथ तो भाइयों आश्चर्यचकित कर देने वाली होगी। अगर आप एक स्प्रे करने के बाद 1 हफ्ते तक अपने खेत पे नहीं जाएंगे तो भाइयों उसके बाद जो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी अपने खेत पे 1 हफ्ते के बाद, वो 2 से 2.5 फीट की ग्रोथ आएगी भाइयों। और आपसे मेरा एक अनुरोध और है भाइयों, आप ऐसे खेत में करें जो आपका खेत बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर पा। सभी भाइयों को राम राम, स्वागत है भाइयों आपका अपने YouTube चैनल मानव एलावत पर। भाइयों आज एक ऐसी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं भाइयों, जो बहुत किसान, जो जागरूक किसान है वे अपने खेतों में भाइयों इस तरह के कॉम्बिनेशन यूज करते हैं भाइयों, इस तरह के, लेकिन ये नहीं जो मैं बताऊंगा आपको। और अच्छी ग्रोथ, अच्छा रिजल्ट, अच्छा टिल्लिंग वगैरह, अच्छी पैदावार अपने खेत में गन्ने की फसल में लेते हैं भाइयों। लेकिन भाइयों किसानों में एक आदत है कि किसान भाई जो हैं एक दूसरे किसान को बताते नहीं कभी भी, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं दूसरे का गन्ना भी मेरे जैसा ना हो जाए। लेकिन भाइयों मैं बताऊंगा आपको, आप अपने गन्ने में अच्छी ग्रोथ कैसे ले सकते हैं, आप अपने गन्ने में अच्छी पैदावार कैसे ले सकते हैं, आप अपने गन्ने में अच्छा कलर कैसे ले सकते हैं, ताकि आपका खेत हरा भरा चमके भाइयों। तो भाइयों बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। और मैं आपसे बताऊंगा भाइयों कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि पूरी जानकारी मिल सके और सही जानकारी मिल सके भाइयों, क्योंकि पूरी जानकारी अगर आपको होगी तो आप कार्य को अच्छी तरह से कर सकते हैं भाइयों। जैसे ये खेत है भाइयों हमारा सामने वाला, तो भाइयों मुझे इसमें आज करना था, लेकिन भाइयों कर नहीं पाए हम, क्योंकि बारिश का मौसम है भाइयों और स्प्रे करना है हमें। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो भी स्प्रे ही है, स्प्रे के रूप में आपको अपनी फसल में लगाना है भाइयों। तो मौसम ख़राब है तो भाइयों इसलिए मैं आज कर नहीं पाया हूँ। लेकिन भाइयों मौसम जैसे अगर कल सही होगा तो कल ज़रूर करूँगा। और ये जो हमारा गन्ना पौधा भाइयों ये 10 मार्च का लगा हुआ है। तो भाइयों शुरू करते हैं। तो भाइयों आपको करना है क्या, एक काम, एक स्प्रे अपने गन्ने पे। स्प्रे भी ऐसा करना है भाइयों, एक कॉम्बिनेशन तैयार करना है स्प्रे में आपको। जैसे सबसे पहले आपको लेना है एक आधा लीटर नैनो यूरिया भाइयों। अगर आप किसी वजह से नैनो यूरिया नहीं ले पाते, आपको नैनो यूरिया नहीं मिला आपको, तो आप उसमें उसके स्थान पर एक किलो बीघे का दानेदार यूरिया भी ले सकते हैं, उसका भी घोल बना करके तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हो गया आपको भाइयों एक नैनो यूरिया की बोतल आधा लीटर की, जो मैं बता रहा हूँ भाइयों ये 5 बीघे के लिए, 1 एकड़ के लिए आपको बताऊंगा। और दूसरी चीज़ होगी भाइयों, अडामा कंपनी का आता है फ्लमबर्ग के नाम से, फ्लमबर्ग अडामा का, वो लेना है आपको। और भाइयों वो लेना है आपको आधा लीटर, क्योंकि 1 एकड़ की डोज है भाइयों, इसलिए आधा लीटर नैनो यूरिया, आधा लीटर फ्लमबर्ग अगर आपको नहीं मिलता भाइयों तो फिर इसकी जगह आप क्वांटिस ले लें। क्वांटिस जो सिजेंटा कंपनी की आती है। और भाइयों मैं आपको बता दूं, क्वांटिस हो या फ्लमबर्ग हो, इसमें अमीनो एसिड होता है भाइयों। और अमीनो एसिड का मुख्य कार्य होता है पौधे में प्रकाश लेसन की क्रिया को सुचारू रूप से बढ़ावा देना। तो भाइयों प्रकाश लेसन की क्रिया अगर पौधे में अच्छे से रहेगी तो पौधा हमारा ग्रोथ करेगा, ज़मीन से खुराक अच्छी लेगा। और भाइयों अगर इसी बात को हम अपने किसानों भाषा में बात करें, जो हमारी किसानों की भाषा है, तो फिर मैं कहूँगा कि पौधे में अमीनो एसिड भूख को बढ़ाने का काम करता भाइयों। अगर पौधे में भूख बढ़िया होगी तो ज़मीन से अच्छी तरह से जो हमारे उर्वरक वगैरह हमने ज़मीन में डाल रखे हैं, खाद वगैरह डाल रखा है, उसे लेने का कार्य अच्छे तरीके से करेगा भाइयों। तो पौधे की भूख को बढ़ाता है अमीनो एसिड। तो भाइयों दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी, अमीनो एसिड यानी कि फ्लमबर्ग अडामा का। अगर फ्लमबर्ग नहीं मिलता तो फिर आप ले लें क्वांटिस। तो 2 चीज़ें होगी भाइयों आपको। अब मैं आपको बताता हूँ भाइयों तीसरी चीज़ है भाइयों प्रोजीव के नाम से आता है भाइयों। और प्रोजीव में भाइयों जिब्रेलिक एसिड होता है, 10% जिब्रेलिक एसिड भाइयों।
और भाइयों आपको उसमें 1 एकड़ में 10 ग्राम लेना है, 5 ग्राम नहीं लेना, 10 ग्राम की पूर्ण डोज होती है भाइयों। तो उसके साथ भाइयों जब आप प्रोजीव लाएंगे उसके साथ आपको एक अल्कोहल पाउडर की पाउच मिलता है। तो भाइयों ध्यान से सुनने की बात है, पहले आप प्रोजीव को पानी में ना डालें। अगर आपने पहले प्रोजीव पानी में डाल दिया तो भाइयों वो घुलेगा नहीं बिल्कुल भी। आप पहले जो अल्कोहल पाउडर आता है उसके साथ उसे पानी में डालें, क्योंकि अल्कोहल पाउडर में ही वो घुलेगा भाइयों। यानी कि अल्कोहल पाउडर का जो हम घोल बनाएंगे उसी में प्रोजीव घुलेगा भाइयों, नहीं घुलेगा नहीं। तो पहले पानी में आप थोड़ा पानी ले लें और उसमें भाइयों अल्कोहल पाउडर जो आता है प्रोजीव के साथ उसका घोल बना लें। फिर उसके बाद आप जो है उसमें प्रोजीव घोल सकते हैं, प्रोजीव आसानी से घुल जाएगा भाइयों। तो ये भाइयों 3 चीज़ें होगी मैंने आपको बताई। नैनो यूरिया अगर ना मिले तो फिर दानेदार यूरिया, और उसके बाद फिर भाइयों फ्लमबर्ग ना मिले तो फिर क्वांटिस, और भाइयों फिर है प्रोजीव यानी कि जिब्रेलिक एसिड। तो भाइयों अगर आप टैंकर से अपने खेत में स्प्रे कर रहे हैं तो आप 300 से 350 लीटर पानी में इन तीनों चीज़ों का घोल बना करके स्प्रे कर सकते हैं भाइयों। अच्छी तरह से पत्तों पर स्प्रे करें। और भाइयों अगर आप स्प्रे मशीन यानी कि जो कंधे पर लगा करके हम चलते हैं उससे करना चाहते हैं तो भाइयों यही तीनों चीज़ों का एक घोल बना लें भाइयों, और एक नापा लगा लें अपना, कोई भी कप सा हो या फिर गिलास वगैरह हो भाइयों, या भाइयों फिर आपके पास कोई डब्बा हो, उससे ही 300 लीटर पानी के लिए लगभग 15 डब्बे आप पानी ले लें और एक डब्बे का घोल एक कैन में मिलाते रहें भाइयों और अपने खेत में स्प्रे करते रहें भाइयों। एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको, अगर आपके खेत में पोका बोइंग वगैरह दिखाई दे रहा है तो उसके लिए भी आप इसमें कार्बनडाजिम या मैनकोजिब, या भाइयों एक और आता है कॉपर सल्फेट आता भाइयों। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की बात मैं नहीं कर रहा यहाँ पर, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कॉपर सल्फेट की बात। कॉपर सल्फेट जैसे कि मैं यूज कर लेता हूँ भाइयों, तो वो स्वाल कंपनी का आता है भाइयों। तो कॉपर सल्फेट अगर आप और इसमें डाल लेंगे यानी कि 500 ग्राम पाउडर, तो फिर आपकी पोका बोइंग की समस्या भी साथों साथ ख़त्म हो जाएगी भाइयों। तो उसमें क्या है भाइयों, आपकी ग्रोथ भी मिलेगी, पत्ती का चौड़ाई भी बढ़ जाएगी भाइयों, और कलर भी आएगा आपके गन्ने पे, बड़ा हरा भरा कलर हो जाएगा खेत का भाइयों। और ग्रोथ तो भाइयों आश्चर्यचकित कर देने वाली होगी। अगर आप एक स्प्रे करने के बाद 1 हफ्ते तक अपने खेत पे नहीं जाएंगे तो भाइयों उसके बाद जो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी अपने खेत पे 1 हफ्ते के बाद, वो 2 से 2.5 फीट की ग्रोथ आएगी भाइयों। और आपसे मेरा एक अनुरोध और है भाइयों, आप ऐसे खेत में करें जो आपका खेत बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर पा रहा है भाइयों, बिल्कुल भी आपके खेत में कलर नहीं। खेत के लिए बता रहा हूँ जो आपका सबसे डाउन खेत हो, तब आपको पता चलेगा कि हाँ इसके क्या रिजल्ट हैं। तो भाइयों बढ़िया पैदावार, आपकी पैदावार निश्चित रूप से बढ़ जाएगी भाइयों, और गन्ना ऐसा फसल आपकी होगी कि देखने लायक फसल होगी फिर। और लोग भी जो भाइयों अन्य किसान भाई हैं जो नहीं कर पाए इस काम को, वो आपके खेत को देखने ज़रूर आएंगे भाइयों, क्या आपसे पूछते रहेंगे क्या लगाया है। इस तरह का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा भाइयों। तो ये भाइयों आज की वीडियो थी हमारी, जो जानकारी मैंने आपको दी है ये वो जानकारी है भाइयों जो अन्य किसान आपको कोई या अन्य की कृषि का कोई भी वीडियो बनाने वाले आपको नहीं देंगे, क्योंकि भाई किसान तो बताते ही नहीं हैं। किसान अगर अपने खेत में दवाई लगाता है तो उसकी आदत होती है भाइयों वो चोरी छुपे से लगाए। लेकिन भाइयों मेरा उद्देश्य यही है वीडियो बनाने का कि अगर मैं अच्छी फसल काटूँ तो आप भी अच्छी फसल ज़रूर काटें भाइयों। मेरे साथ जुड़े रहिए आप। तो अन्य वीडियो और भी वीडियो जो आएंगी भाइयों, मैं इसी तरह की वीडियो जानकारी की आपको देता रहूँगा, जिससे आपकी फसल अच्छी पैदावार दे सके, आपके खेत में अच्छी पैदावार हो सके। तो भाइयों ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके बताना भाइयों। और जो आप स्प्रे करोगे उसका तब आपके खेत में रिजल्ट मिलेगा, वो भी मुझे कमेंट करके बताना भाइयों कि मानो भाई हमें क्या रिजल्ट मिला है इस खेत में। तो भाइयों इस खेत में हम कल करेंगे, आज करते मशीन भी लाए थे जोड़ करके, लेकिन भाइयों मौसम ख़राब होने की वजह से हम फिर वहीं पर घेर में अपने छोड़ दी मशीन। कल हम इसमें यही स्प्रे करेंगे भाइयों, क्योंकि भाइयों मैं आपको
वही चीज़ की जानकारी देता हूँ जिस चीज़ के रिज़ल्ट का मुझे पता है, या बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट जिस चीज़ के मिलते हैं। अगर किसान भाई पैसा अपना लगाते हैं तो भाइयों उन्हें रिज़ल्ट मिलने चाहिए। बेकार में पैसा फूंकने से कोई फ़ायदा होता नहीं भाइयों। तो भाइयों ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट करके बताना कैसी लगी जानकारी। अच्छी लगी तो भाइयों लाइक और वीडियो को शेयर करना भाइयों, ताकि अन्य किसान भाई भी इसी कॉम्बिनेशन को अपने खेत में स्प्रे करके एक अच्छी पैदावार ले सकें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। राम राम।